मेरे भूतकाल में मैंने लोगों के साथ घिनौनी बातें कही और मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है क्योंकि मैंने जातिवादी भाषा का उपयोग किया है और मुझे सबसे ज्यादा खेद है, लेकिन खासकर काले समुदाय के लोगों को। केवल आप ही मुझे इसके लिए माफ कर सकते हैं। ये एक बेहद खराब चीज है जिसे मैंने कभी देखा है। ये एक YouTube टिप्पणी है जिसमें सिर्फ एक ने कई तारीफों के बावजूद ओनली जस्ट के सार्वजनिक माफी को व्यक्त किया है। विभिन्न टिकटॉक क्या हो रहा है आपके सफेद रक्षकों के साथ जो न शब्द प्रेमी कहते हैं ब्रो, आप भी कहना चाहिए। यही वजह है कि केवल JS की कहानी अद्वितीय है, हालांकि अविवादित सामग्री होने के बावजूद। यदि आप एक घर की पार्टी में हैं और आपके हाथ में एक पेय पदार्थ है तो अपने सीने के पास यहाँ तक कि यहाँ रखें। कोशिश करें कि यह अधिक नीचे अपनी कमर की ओर हो। इससे आपको खुले और आत्मविश्वासी लगेगा और लोग आपसे बात करने के लिए अधिक इच्छुक। उन्होंने पिछले 3 सालों में हर 2 महीने बाद राजनीतिक टिकटॉक युद्ध के क्षेत्र में एक बड़े संकट में खुद को पाया। इस समय रंग के लोग केवल जयास का पालन नहीं करना चाहिए। क्या यह केवल JS ऐसे विवादों में अधिक अवसर होता है? क्या यह उस तरीके से कुछ संबंधित है जिसमें वह उससे संबंधित विचारशील लोगों को प्रतिक्रिया देती है? मैं अपने परिवार को बार बार मैसेज नहीं करता हूँ और मुझे अपना घर बदलना पड़ा है क्योंकि मेरा पता लीक हो गया है और आप मुझे अपनी प्राथमिकता नहीं बना रहे। टिकटॉक से ओनलीजास को प्रतिषेधित करने के लिए एक याचिका के बाद 4 से अधिक 400 और 1000 हस्ताक्षरों के साथ ये कहना सुरक्षित होगा कि वह प्लेटफॉर्म के सबसे चाहिए व्यक्ति है, सबसे नफरती निर्माता। और जबकि ऐसा शीर्षक न्याय संगत लगता है बिना किसी अधिक जानकारी या ज्ञान के, जब हम यह समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि यह नफरत कैसे हुई है, इस शीर्षक के लिए कारण उजागर हो जाएगा। निश्चित रूप से स्पष्ट है और यह सब एक ट्वीट के द्वारा शुरू हुआ जो ओनली JS ने 9 अप्रैल 2020 को किया था, बस 12 महीने बाद जब उन्होंने रेडिट पर वीडियो पोस्ट करना शुरू किया था। वेबसाइट। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई मुझसे वास्तव में प्यार नहीं करता है, तो जब मैं हजारों नफरत टिप्पणियां देखता हूं जो कहती हैं हाँ मैंने कभी केवल JS को पसंद नहीं किया, वो बहुत उभरती हुई है, JS एक भयानक व्यक्ति जैसी लगती है, वो मुझे किनारे धकेल दिया। जीवन की कठिन और संभवतः पीछे की दुनिया की वास्तविकता यह है कि जो लोग नफरत को स्वीकार करते हैं और उसके बारे में शिकायत करते हैं वे केवल ज्यादा प्राप्त हो जाते हैं। घृणा। शुरुआत में ओनली JS को शायद थोड़े उपयोगी डिलीवरी के कारण एक साधारण मात्रा में नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी, जैसा कि उन्होंने अपने में उल्लेख किया। उसका ट्वीट। समस्या यह थी कि केवल JS को यह परेशानी थी कि उसे इग्नोर करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। आलोचना और हमेशा किसी स्थिति को ध्यान में रखने वाले हर प्रकार का ध्यान देना जिसमें उसके नाम के प्रति कुछ नकारात्मक भावना थी, ये एक चालू कथा होगी इस पूरे माध्यम के दौरान वीडियो। लेकिन इसकी शुरुआत उसकी साधारणता को नजरअंदाज करने की असमर्थता के साथ हुई। मुझे बस GS पसंद नहीं था। ये एक काफी मंद टिप्पणी है जो उसे एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा देगी जो बस इसे लागू करेगा तो उसका दिमाग चकनाचूर हो जाएगा। पर्याप्त दबाव। 3 महीने बाद इस प्रतिष्ठा के रूप में, क्रिएटर के रूप में जानते जानते जो नकारात्मक आलोचना का प्रतिसाद देगा, ओनली JS ने ये खोजा कि एक और क्रिएटर ने नामकरण किया है। जोनाथन मॉस ने कुछ उसके वीडियो की शब्द भंग की। क्या आप जानते हैं कि आपके जन्म माह का वास्तव में आपके व्यक्तित्व और आपके साथ हो सकने वाली चीजें पर एक बड़ा प्रभाव होता है? आपल्या जन्ममासानंतरचे वास्तवाले तुमच्यावर आणि तुमच्या जीवनातील ती गोष्टी तुमच्यावर कशाचा परिणाम होऊ शकतो हे तुम्हाला माहित आहे मार्च के का? जन्म में लोग दमा होने की संभावना काफी अधिक होती है और मैं इस बात का सच्चाई में बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी छोटी बहन जिसमें से केवल मार्च में एक ही जन्मा है, दमा। मैं मार्च में पैदा हुआ था। मुझे वास्तव में अस्थमा होने की अधिक संभावना है और मैं इस पर बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरे चचेरे भाई जो केवल मार्च में पैदा हुआ है को अस्थमा केवल है। जैज एक ट्वीट में कॉपी की गई वीडियोस का जवाब देती है जिसमें लिखा होता है टिकटॉक निर्माताओं को बुलाया जाना चाहिए। जब वे अन्य टिकटॉक निर्माताओं की वीडियोस को शब्द शब्द नकल करते हैं, उसके साथ ही एक वीडियो में जोनाथन मॉस का नाम उठाने की कोशिश करती है। जोनाथन ने सीधे कहा कि उसने इस जानकारी को गूगल पर ही ढूंढा था और इसके परिणाम स्वरूप उसे खुद JS को बुरा भला कहा गया और उसके दर्शकों ने उसे यह कहकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि उसने जानकारी की कॉपी करने के लिए गलती की है। मैं अगले वीडियो में तुम्हें देखूंगा। यहां स्पष्ट रूप से कुछ अन्याय हो रहा था। हमारी जानकारी को गूगल पर पाया जाने के कारण यह कहना उचित होगा कि यह सबसे मूर्ख तर्कों में से एक है। कभी नहीं बनाया गया। वे उम्मीद कर रहे थे कि उसे राष्ट्रीय संग्रहालय में धूल में ढका एक पुराने 1850 के सम्मानित मस्तिष्क साहित्य मिलेगा। पुस्तकालय पर जाएं और वहां से अपने तथ्यों को ले लें। जोनाथन मॉस ने स्पष्ट रूप से उसकी वीडियो की शब्दबाजी की है, बस जेसन के बाद। उन्होंने उन्हें पहले से ही पोस्ट किया था, इसका मतलब है कि किसी ने कॉपी किया था, कोई संदेह नहीं था। कौन किसे कॉपी कर रहा है? हालांकि केवल JS को गलत ठहराया गया था। एक सरल कारण, वे जानते थे कि वे बस उससे प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं अगर उन्होंने सिर्फ पर्याप्त दबाव डाला, जिसे अंत में केवल JS को रेडिट पर जाकर कहना चाहिए। उसने कहा था कि उसने इसे गूगल पर पाया, जो कि मेरा मतलब है उसने ऐसा ही किया था, लेकिन सिर्फ देखकर ही। मेरे वीडियो, मुझे अब बहुत सारे नफरत मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने गूगल की भी की है, मैं समस्यात्मक हूँ, मुझे रद्द कर देना चाहिए इत्यादि। मुझे नकारात्मकता से निपटने में मुश्किल होती है। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरे लिए आप ऐसा हो सकता है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता। अब शायद आप कहने के लिए इतना आगे नहीं जाएंगे कि केवल JS सही थी। ये शिकायत करने के बारे में एक बार फिर से शिकायत कर रही थी, लेकिन वह खुद को पीड़ित बता रही थी, जिसके बारे में वह खुद को पाया था। और पहले के पॉइंट से फिर से कहने के लिए नफरत के बारे में शिकायत करने से कुछ नहीं होता है। ये न्यूज़ क्योंकि दर्शक इसे और छोटी छोटी बातों के लिए निंदा करने के लिए ढूंढेंगे।
जाके इस ध्यान में रखते हुए लगभग इसके बारे में पता चलते हुए बहुत ही कम है। 6 महीने बाद एक पुराना संदेश खोदा जाएगा जिसमें केवल जेएस ने एन शब्द कहा था, जो उसके नए भयंकर साइज के विवाद के रूप में मध्य स्थान पर मैं चला तुमसे गया। प्यार करता हूँ, चाहे तुम्हारा लिंग, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म या तुम्हारी राशि। ये तुम्हारे नीचे कॉल करने वाले को कहता है कि ये अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि इसे एक शब्द के रूप में दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मला वाटतं की जर तुम्ही म्हणाल तर तुमच्या केलेल्या काही कामांपैकी असलेलं तुमचं दुसरं षडयंत्र आहे आणि आपल्याला काय करावं असेल ते तुम्हाला म्हणायला लागतं तर तुमच्या 5 वर्षांपासून दुसऱ्या वर्षांच्या आहे का ते तुम्ही 20 वर्षांच्या होतं. आपने कहा कुछ दिन पहले एडिसन को 2016 से पुराने BLM ट्वीट्स के लिए रद्द कर दिया गया था. चलो देखते हैं कि क्या हर कोई एक ही ऊर्जा बनाए रखता है. आप 10 मिलियन लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं भाई. मुझे आशा है कि चीजें बेहतर होंगी और मुझे आशा है कि आप शिक्षा प्राप्त करेंगे. ओनली जेएस के समर्थन में कुछ टिप्पणियां थीं, हालांकि सामग्री में और समझने वाले रूप में प्रतिक्रिया अधिकांश नकारात्मक रही. नकारात्मक. सभी ये गोरे लोग कह रहे हैं कि ये 4 साल पहले हुआ था, शारीरिक रूप से इसका कोई महत्व नहीं है, उसने ऐसा किया है और उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए. हार्ड यार उसने कर दिया है और केवल जेएस अब 4 साल में पकड़ गए हैं. जज का इस एक्सपोज करने का सबसे अच्छा तरीका या तो कोई जवाब नहीं होता, जहाजों में कोई बांधन नहीं होता है, या एक छोटी शांत संकलित भावनाहीन पोस्ट वीडियो. वैकल्पिक रूप से उसने एक वास्तविक कर्व बॉल फेंका हो सकता है और सिर्फ कहा है माफ करना चाहिए, जो कि वास्तव में सराहनीय होता है क्योंकि इससे 100 गुना मुश्किल होता है. बस इतना कहना है, कैमरे के सामने आना और कुछ पूर्व लिखित मूर्ख समझौते की बातें बोलना. संक्षिप्त अवधि में आलोचना को दबाने का लक्ष्य वाले स्क्रिप्ट, हालांकि एक ऐसी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जैसे कि केवल का स्पष्ट रूप से वह नहीं किया. इनमें से कोई नहीं, और बल्कि लंबा भावनात्मक एवं तैयारी की जा रही एक साधारित सामाजिक मीडिया क्षमा, जिसे ऐसा लगा कि इसका उद्देश्य दर्शकों को धोखा देने का है. ऐसे सारे प्रकार के सार्वजनिक माफियों के साथ आमतौर पर एक विशेष भावना के साथ आने की कारण और कोई माफी नहीं है और कोई तर्क नहीं है जो मैंने कहा, और आप लोगों को बेहतर योग्यता है. और जब मैंने पहली बार स्क्रीनशॉट देखा तो मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि वे वास्तविक हैं, क्योंकि मैं भूल गया था कि मैं पहले कितना नफरती और क्रोधी इंसान. एक और यूट्यूबर और टिकटॉकर जिसका नाम पापा गट है, जिसने माफी से पहले जेएस से फोन पर बात की, मानता है कि इरादे सच्चे थे और ये माफी बस गलत ढंग से दी मला गई. वाटतं की माझ्याशी आपल्याला या परिस्थितीशी संबंधित चिंतन करणाऱ्या एका खासगी दूरध्वनीच्या वार्ते आणण्यास प्रयत्न. त्याच्या वाटतं की त्याच्या खूप दुःखी आहे होय, तीच माझ्या खात्री करतं. पुन्हा काय म्हणायला मला वाटतं की ती वास्तविकपणे मानवाची आहे, जो जिसने पुराणाची है एक्टर्स या ये सितारों से कम दूसरे जैसे कि फ्राइड द जेमिनी कम आशावादी थे. तुमने हमें एक प्लेबॉय और कार्डी एल्बम के साथ मारा. पूरे सस्पेंस के बावजूद यह कचरा होने के लिए है. तुम किसी को सबसे बदतर अपमान कह सकते हो. काले लोगों की तरह लाइक किया जा रहा था. वाह. साझा करने के बावजूद सभी प्लेटफॉर्म पर विवाद ओनली जेएस को अपने सभी प्रायोजकों को खो देने का भी सामना करना पड़ेगा. साथ ही वह अपने खुद के नाम से नेटफ्लिक्स पॉडकास्ट को भी खो देगी, जानते जानते कि यह वह है. टिंडर पर यह वह है जो आपकी चल रही विज्ञापन कह रही है. उसके पास एक नेटफ्लिक्स पॉडकास्ट है. सभी को नेटफ्लिक्स में टैग करना नेटफ्लिक्स ने जैज के साथ संपर्क काट दिया है. बड़े डब्स. केवल जेएस स्पष्ट रूप से दबाव महसूस कर रही थी और यथार्थ में अपने दर्शकों के साथ सब कुछ सही करना चाहती थी. इसलिए इसे माफी देकर उसने कहा कि वह चाहती मेरी है प्लेटफॉर्म को कुछ अद्भुत काले सृजनहारों के साथ साझा करना चाहता हूँ, जो यह बताने के लिए अपनी कहानी सुनाएंगे कि हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने पर कैसा यातना होता जो बाद है. में उस और दूसरे अफ्रीकी अमेरिकन सामग्री द्वारा पैदा किया जाएगा. चाची करेन का नाम सहयोग करने के लिए सहमत हो गया केवल जेस के चैनल पर. इसके अलावा क्षमा याचना के 2 सप्ताह बाद केवल जेस ने पुस्तक पढ़ी है, उसके बारे में एक वीडियो पोस्ट करने का प्रयास किया जातिवाद के खिलाफ. मुझे यह समझने के लिए जबरदस्ती करने की कोशिश करने वाले पाठक को कैसे अपने आप को अच्छा बनाने के लिए डॉक्टर इब्राहिम केंदी द्वारा किताब को पकड़ने का निर्णय लिया गया था, और यह उन पाठकों को पटकने वाला है जो सोचते हैं कि वे नहीं उनका श्रेय देने के लिए उन्होंने मान लिया कि यह एक धोखे की बात है. शीर्षक में कहते हैं, मुझे पता है कि यह कुछ कर्मचारी स्वरूपी दिख सकता है, इसे ब्लैक हिस्ट्री मंथ के अंत में इसके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को शिक्षा देनी और अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की कोशिश कर रही हूँ. अच्छे के लिए फॉर्म. हालांकि उसके दर्शक इसे नहीं खरीद रहे थे. किसी भी झूठ की कोई भी बात नहीं. फिर से पढ़ें, लेकिन अरे कम से कम वो अभी तक अपने प्लेटफॉर्म को कुछ अन्य काले सामग्री सृजन करने की प्रक्रिया में थी, ठीक है ना? नहीं. तो ये संदेश आपके लिए है ओनली जेस, जिसके बाद आपकी पूरी न शब्द घटना हुई. आपने कहा कि आप मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं. हम ईमेल करते हैं और अचानक आप धरती के मुंह से गिर गए हैं. क्या काले लोग आपके लिए केवल टोकन हैं जिन्हें आप उपयोग करते हैं जब आप हो खेलने के लिए तैयार? अगर आप वास्तव में जो कहा है उसके बारे में खेद है तो तैयार हो जाओ. आप झूठ नहीं बोलते थे और कहा था कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप साफ तौर पर नहीं कर रहे टिकटॉक हैं. सारांश ये बताया कि सहमति करने के बाद सभी ने मामूली बात भूल जाने के बाद इस करीबी नाम के निर्माता के साथ बस जीएस को भूत बना दिया जाएगा. अब केवल जीएस के प्रति एंकरन के कॉल आउट से अधिक शर्मनाक था जीएस के मूल से. क्षमा करें, क्योंकि दूसरे सृजनकर्ता के साथ मिलकर एक सहयोग स्थापित करना अद्भुत हो सकता है, कठिन हो सकता है. हमेशा सामग्री स्टाइल में अंतर, अनुसूची में अंतर, समय क्षेत्रों में अंतर, प्रेस के साथ एक हिट वीडियो विचार को लेकर समस्या, दोनों दर्शकों पार्ट का कौन सा हिस्सा मैं दूसरे व्यक्ति को आवंटित करूं आदि. फिर भी एंड क्रेन का विवाद में तर्क था, क्योंकि सिर्फ जे मेरे साथ बात कर रही है इसलिए वह एक जातिवादी क्यों ना है. केवल नस्लवादी हो जाए, बस कहो कि तुम नस्लवादी हो. शायद मौत में कुछ नस्लवाद शामिल था. निर्णय कौन जानता है.
लेकिन यह फिर भी एक सुस्त नीचे लटकती हुई फलसेब आर्गुमेंट है जिसका उद्देश्य उच्चतम संभावित वास्तविकता की रचना करना है। यह है कि सहयोग विफलता से सफलतापूर्वक सेट करना बहुत मुश्किल होता है। सफलतापूर्वक। इसके अतिरिक्त केवल जेएस के पेज पर 10 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एक विशेषता एक ब्रांड को संभवतः स्टैंडर्ड्स के करीब करेगी। हजारों डॉलर की कीमत थी और इसके बावजूद कि ओनली जेएस ने एक मुफ्त जगह को आंट करेन के लिए पेश किया था, आंट करेन अभी भी नार्सिस्टिक रूप से सोचती थी कि वह ओनली जेएस प्रदान कर रही थी अवसर के साथ। मैंने सचमुच आपको एक अवसर दिया। मैंने सचमुच कहा, आंटी करेन, चलो देखते हैं वह क्या कहती है। चलो देखते हैं कि हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते चाची हैं। के स्थानक ने यहाँ तक कहा कि उसे दूसरी संख्या और बुरी तरह से सोचा गया था, लेकिन यह एक सौम्य कारण। केवल जेएस ने एक वादा किया था। स्पष्टता छूट है, लेकिन अधिकांश समय अगर आप कहते हैं कि आप कुछ सार्वजनिक रूप से करने जा रहे हैं तो आपको इसके साथ आगे बढ़ना होगा, या तो लोग अलग होंगे। जायस इंस्टाग्राम वॉयस संदेश में भूत भर्ती की चर्चा करेंगे। तो माफी चाहता हूँ मुख्य रूप से आपकी अनुपस्थिति मुझे वहाँ करने की इच्छा नहीं थी। मेरे पास एक बहुत ही अस्त व्यस्त अनुसूची और उसके ऊपर ADHD होने के कारण इसलिए मैं सचमुच भूल गया। लेकिन ये मैं आपको ध्यान न देने की कोशिश नहीं कर रहा था। तुम मुझसे फिर संपर्क कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय तुमने सार्वजनिक रूप से जा और मुझ पर दबाव डालने का प्रयास किया और यह ठीक नहीं है, इसलिए मैं सहयोग नहीं करना चाहता। इसके बाद फिर से एक प्रतिक्रिया मिलेगी जिसमें कहा जाएगा कि केवल जैस को ईमेल करने के कई बार कर दिया गया, लेकिन कोई जवाब तुम नहीं मेरे मिला। वॉइसमेल में इसे मेरे ऊपर रखने जा रहे हो। तुमने कहा था कि मुझे फिर से अप्रैल 4 को ईमेल करना चाहिए था। मैंने तुम्हें कितनी बार ईमेल किया? तुम मुझसे कितना उम्मीद करते हो? You waiting on you to continuously ghost अब me. केवल G.S संभवतः इसे उसी के बाद से छोड़ सकती थी और नाटक 4 मिनट में समाप्त हो गया होता। सप्ताह। हालांकि जैसा कि पापा गुड्स ने सबसे सही ढंग से कहा, किसी भी कारण से जेस को सिर्फ रुकने का तरीका नहीं पता है। जब कोई टिप्पणी व्यक्ति करता है, जेएस प्रतिक्रिया करता है और ये सबसे बुरा और होता है। क्लासिक ओनली जे के फैशन में उसे नाटक पर एक और भावनात्मक प्रतिक्रिया पोस्ट करनी थी। आज के एपिसोड पर आप अब मुझसे नाराज लोगों का है क्या? नहीं जांच रहा। मेरा ईमेल ऐसा है। आखिरकार मैं मुझसे कॉलअप करना चाहते थे। इस निर्माता के एक ईमेल का जवाब देना भूल गया क्योंकि मैं चोकिंग कर रहा था और आप जानते हैं फिर से मुझसे मिलकर वे साथ लगा दिए। उसके बारे में उठाने के बारे में खुश हो जाओ। क्या आप मुझे कृपया छोड़ सकते हैं? एफ एलो ने मेरे पास एक निःशुल्क न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मुझे चीजों को भूलने और समय अंधता के कारण टाल देता है। मैं दिनों भर खाना खाना भूल जाता हूँ। मैं देरी करता हूँ नींद। हमने पहले ही उल्लेख किया था कि जितना ध्यान ओनलीजे ने हर घटनाओं को दिया उतना ही उसे बढ़ाते हुए लिया जाएगा। अच्छा, इस विस्फोटक प्रतिक्रिया के बाद उन बातों को लिया गया था जिन पर उनका दर्शनकार उन्हें बहुत ज्यादा बुला रहा था। उदाहरणार्थ, वे इस वीडियो को पोस्ट यदि आप एक करेंगे। पत्र पाना चाहते हैं और उसे निःशुल्क बिना किसी डाक द्वारा डिलीवर करवाना चाहते हैं तो बस वापसी के पते पर वहां डाल दें जहां आप चाहते हैं कि वह जाए, इसके बजाय जहां यह वास्तव में होना चाहिए। कृपया ऐसी गतिविधियां करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें जो पहले से ही असफल पोस्ट ऑफिस को नुकसान पहुंचाती हैं। जब वह इस वीडियो में केवल उस डिग्री के अलावा कुछ नहीं कहती है तो ज्यादा तो पैसे। मेरी मानविकी की डिग्री मैंने गणित और कंप्यूटर साइंस में पाई है, जिसका अर्थ है कि मुझे लिखने में कभी अच्छा नहीं मुझे लगा। लगता है कि आप स्लो साइंसेज में भी मेजर कर चुके होंगे, लेकिन ये आखिरकार एक बिंदु तक पहुंच गया जहां केवल जेएस अब और मजाक नहीं कर सकता था। मंतव्यस्पद मत हों बिना रद्द किए जाएं। असल में 23 मई 2021 को केवल जेस वीडियो Following- पोस्ट अगर कभी करेगा। एक सर्कस कुत्ता आपके पास आता है लेकिन वह अकेला है तो उसका मतलब है कि उनके मालिक को मुसीबत है और शायद वह हिल नहीं सकते, इसलिए आपको उसका पालन करना चाहिए क्योंकि आपको एक मुफ्त ये स्पष्ट रूप बटुआ से एक हंसमुख जोक था जिसे कमेंट्स में संक्षेप में समाप्त किया गया है। जैसे वह संभवतः बुरे किसी चीज के माहौल को हल्का करने के लिए वॉलेट चीज कही होगी। स्वाभाविक रूप से उसने एक वॉलेट नहीं लिया होगा और शायद उसे पता भी था कि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे। लोग इसे मजाक समझते हैं। आप बहुत संवेदनशील हैं। हालांकि हमारे दर्शकों का बाकी हिस्सा बस एक और मौका समझता है कि केवल जेएस को इसलिए एक और पद से गुजारना चाहिए। लोग और उनमें से कुछ लोग अभद्र या उदास हो सकते हैं। दूसरों के प्रति अभिमान और मजाक के रूप में कुछ गलत करें जो किसी दूसरे व्यक्ति को गंभीरता से प्रभावित करता है। इसके लिए YouTube और TikTok प्रैंक चैनलों के कुछ उदाहरण लीजिए। केवल जेएस एक अच्छा निर्माता नहीं है, उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। कहने के लिए कब काफी होगा और सुनने के लिए नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे वे एक सेवा कुत्ते के उपयोग करता है। ये वहां रखने की एक प्रकार का मजाक नहीं है जिसे आप बाहर रखना चाहते हैं। इसे किसी के लिए मजाकबाज नहीं होता, सेवा कुत्ते के इस रूप सब में। को ध्यान में रखकर केवल जीएस पर प्रतिबंधित करने के लिए 400,000 से अधिक हस्ताक्षर वाले याचिका बड़ी ही कम समझी जाती है। पुरस्कार, उसने खुद को एक खाई में खुद को खोद लिया था क्योंकि उसने दर्शकों से जुड़े होने के बाद भी बंद नहीं होने की असमर्थता का प्रदर्शन किया था। घोटाले के बाद घोटाले में, स्कैंडल के बाद स्कैंडल। कभी कभी दर्शकों की आलोचना सचमुच होती है और इसे आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इसे एक संरचित तरीके से लिखा गया होता है। लेकिन बहुत सारे समय में बिना उन्हें यह भी महसूस करने के लिए लोग कड़वा या आलोचनात्मक बातें लिखते हैं सिर्फ ताकि ये देख सकें कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दखल दे सकता है, प्रतिक्रिया कर सकता है और इससे बच सकता है। या माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जैसा कि केवल जेएस के पूरे टिकटॉक में हो चुका है। कोरिया बस 4 बार टेस्ट की गई है। हालांकि चिंता में आने पर वह बार बार आधे रास्ते में छोड़ देने और चीजों को जाने की इच्छा नहीं रख पाई है। इसका परिणाम स्वरूप सम्मान की कमी होती है, लेकिन नकारात्मकता की एक अनंत रेलगाड़ी भी होती है और नफरत।